हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हमारे पास बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है और हमारे पास जो लर्निंग चैलेंज है उसका भी डे 1 है। दोस्तों, मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करवाने वाला हूं और इस कोर्स में इंग्लिश सीखने वालों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इस कोर्स में मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर सिखाऊंगा, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वो लोग जो कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, वो भी इस ग्रामर से फायदा उठा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस ग्रामर को सिखाने में मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए सालों तक कायम रहेगी, क्योंकि ग्रामर के लिए हमेशा बात याद रखें, ग्रामर कभी भी बदलती नहीं है और हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग लेवल तक चलेंगे। दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आपको पहले अपने आप को समझाना होगा कि हमें इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब ही हम इसको जीरो से कॉन्फिडेंस लेवल तक सीख पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इसको जीरो से कॉन्फिडेंस लेवल तक सीख लेते हैं तो आप दुनिया के कोई भी एग्जाम को आराम से सोल्व कर सकते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा, स्मॉल एक्शंस क्रिएट बिग रिजल्ट। हम इवन ABCD से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको स्ट्रॉन्ग लेवल की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसमें जो कोर्स के हमारे पास कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बेसिक्स को देखेंगे, ABCD, इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होती है, हम इनको डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। सेंटेंस और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो क्या होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे पास नाउन, नंबर्स, जेंडर्स, फीमेल, मेल और न्यूट्रल्स क्या होते हैं, वो बात करेंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं। हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। हम वॉइसेस के बारे में बात करेंगे, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइसेस क्या होती है। हम मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। हम डिटरमिनर्स के बारे में बात करेंगे, एंड द, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम क्लॉजेस के बारे में और उसकी टाइप के बारे में बात करेंगे। हम सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो नरेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में बात करेंगे। एरर डिटेक्शन की बात करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। वोकैबुलरी के सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम हर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप हमसे डिमांड करेंगे। आप कोई भी टॉपिक हमें बता सकते हैं, सर ये मेरे एग्जाम के अंदर ये जरा टॉपिक आता है कि आप ये पढ़ा सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। तो हम हर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर के साथ कोई ताल्लुक है या किसी भी तरह कोई कनेक्शन है। हम उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग ग्रामर की तरफ लेकर जाएंगे। बेसिक ग्रामर के कोर्स में हम सबसे पहले अल्फाबेट को देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे। लेटर्स वो वाले नहीं जो खत और दरख्वास्त और एप्लीकेशन की तरह के होते हैं, बल्कि लेटर्स, हम यहाँ पर अल्फाबेट ऑफ लेटर्स की बात करते हैं। हर लैंग्वेज के अपने अपने अल्फाबेट होते हैं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अपने अल्फाबेट है, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट हमारे पास टोटल 26 है। तो टोटल 26 जो अल्फाबेट है उसमें से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं कि ये स्पोकन फॉर्म के भी होते हैं और रिटन फॉर्म के भी होते हैं। अगर रिटन की हम बात करें तो हमें याद होगा, जब हम छोटे थे, बच्चे थे और जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें बताया जाता था कि स्मॉल एबीसी भी होती है और एक कैपिटल एबीसी भी होती है। तो हमारे पास रिटन के अंदर कैपिटल में भी होती है एबीसी और स्मॉल भी होती है। अब स्मॉल के अंदर हम स्मॉल एबीसी लिखते थे, जैसे हम A, B और C लिख देते थे, जबकि कैपिटल में हम लिखते थे A, B एंड C। ठीक है, तो हमारे पास जो 26 अल्फाबेट है वो रिटन में भी है और स्पोकन में भी है। जबकि स्पोकन में हम इन अल्फाबेट को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले हम इन्हें बोलते जी वोवल्स और फिर हम इन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है, हमारे पास कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट कुछ वोवल्स होती है और कुछ हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होती है। अब इनकी डिवीजन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वोवल्स के अंदर हमारे पास 5 अल्फाबेट हैं, जबकि हमारे पास 21
जो रेस्ट ऑफ द हमारे पास अल्फाबेट है उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अभी ऊपर अगर हम देखें तो हमने पूरी एबीसी लिखी भी हुई है। अब इन एबीसी के अंदर जो मैंने रेड कलर के हमने बोल्ड किए हुए हैं अल्फाबेट को, ये हमारे पास वोवल्स हैं। अब इसके अलावा जो 21 हमारे पास अल्फाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब दोनों के अंदर कोई फर्क है तो हमने इन्हें डिफरेंशिएट किया है। इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है। इनके अंदर हमारे पास कुछ साउंड्स के तौर पर हम देखते हैं कि क्या फर्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोवल्स के अंदर सिर्फ 5 अल्फाबेट है जो कि ए ई आई ओ यू है। अब अगर आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, अटर करना है, तो जैसे ही आप इन अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनमें क्या फर्क है। और जब कॉन्सोनेंट्स को आप प्रोनाउंस करेंगे, अटर करेंगे, बोलते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि दोनों के बोलने में हेल डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ए ई आई ओ यू। आपने एक चीज नोट किया कि मैंने जब ए ई आई ओ यू बोला तो मैंने दोनों होंठ आपस में टच नहीं हुए, मेरे लिप्स आपस में टच नहीं हुए और मैंने हवा भी बाहर की तरफ नहीं निकाली। तो इसका मतलब है कि जब भी हम वोवल्स को प्रोनाउंस करते हैं, अटर करते हैं, तो हमारी आवाज हलक से बाहर आती है। अब देखिएगा मैं कॉन्सोनेंट का कोई वर्ड बोलता हूं, बा, पा, ता। अब देखिएगा मैंने जब पा और बा बोला तो ये दोनों मेरे होंठ आपस में टच हुए। जब मैंने टा बोला तो हवा अंदर से बाहर की तरफ आई। तो इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कि जब हम आर्टिकुलेटरी से पार्ट्स बोलते हैं, हम आर्टिकुलेटरी पार्ट्स बोलते हैं जो माउथ वाला हिस्सा होता है। तो हम जब ए ई आई ओ यू मतलब वोवल्स को अटर करते हैं तो हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे आर्टिकुलेटरी पार्ट्स का यूज होता है। वोवल्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ज्यादातर जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनमें वोवल्स का इस्तेमाल होता है और चंद एक ऐसे अल्फाज हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होता है और वोवल्स का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्राई वर्ड आ जाता है, फ्लाई वर्ड आ जाता है, हमारे पास मिथ है, हम फ्लाई की बात कर रहे हैं, मिथ का वर्ड है, रिदम आ जाता है हमारे पास। तो दुनिया में ये बहुत थोड़े वर्ड हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है, बल्कि दुनिया में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जिनमें वोवल्स का इस्तेमाल होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसमें हम 5 के 5 जो है ना वोवल्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर हमारे पास 5 के 5 वोवल्स इस यूज किए जा रहे हैं। अगर एक और वर्ड है हमारे पास फिसिशियस वर्ड है जी। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इस वर्ड की ये खासियत है कि हमारे पास जो वोवल्स है वो एक सीक्वेंस के अंदर 5 के 5 यूज किए जा रहे हैं। जैसे ए ई आई ओ यू होता है हमारे पास, तो पहले ए आया, फिर ई आया, फिर आई आया, फिर ओ आया, फिर यू आया। तो एक रूटीन के साथ, एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास 5 के 5 वोवल्स का इस्तेमाल हो गया। तो वोवल्स दुनिया के बहुत से एग्जाम्स के अंदर वोवल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस क्लैरिटी के साथ आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होती है और वोवल्स का इस्तेमाल कहां पर होता है, क्योंकि वोवल के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज ना अधूरी है, ना मुकम्मल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहा कि ए बी सी डी ये हमारे पास लेटर्स हैं, हमने इनको साउंड्स भी कह लिया। हमने इनको साउंड्स कह लिया कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 साउंड्स हैं। उनकी कैटेगरी भी हमने डिवाइड कर ली कि इसमें 5 वोवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में लेटर्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, ओके होते हैं, ठीक है। अब ये साउंड कहां से आती है, कभी सोचा आपने? जी हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि साउंड कहां से आती है। साउंड आती है जी गले से, ओके, गले से आ गई। अब जो चीज गले से आई उसे हमने साउंड बोल दिया? नहीं। अब गले से ओ उ आ इतनी सारी साउंड्स निकलती हैं कि वो सारी साउंड्स है, वो सारी साउंड्स हो सकती है, लेकिन वो अल्फाबेट वाली साउंड नहीं है। तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 साउंड्स हैं जो कि अटर होती हैं। अब जब वो साउंड हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो लैंग्वेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड को समझते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी ने क्या कहा। फॉर एग्जांपल हेलो, हाउ आर यू। आप ये वाली साउंड्स आपको आइडिया होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब अगर कोई किसी और लैंग्वेज
में उसकी साउंड आपको नहीं रिकॉग्नाइज होती, जैसे नी टाकू मा पिंडा, हे, नी, ओ, शिशवे, हेलो, हेलो। अब ये इनमें से जितनी साउंड थी जो आपको रिकॉग्नाइज थी इंग्लिश वाली, वो तो आप जानते थे, लेकिन जो बाकी मैंने शिशवे वाली, नी होमा, नी टाकुमा पिंडा, ये वाली सारी साउंड्स आप इनको नहीं समझते थे। तो जब आप इन साउंड्स को नहीं समझते तो इसका मतलब है आप इन लैंग्वेज को भी नहीं समझते। तो लैंग्वेज समझने के लिए आपको साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो साउंड्स हमारे पास टोटल है 26। हम उन 26 साउंड्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, उनकी पहचान करने वाली है, उनकी साउंड क्या है। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास है अ ब। अब ये जो साउंड है अ ब स ड अ फ ग ह अ, तो ये सारी साउंड्स हैं। इन साउंड्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर हम इनको वर्ड्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साउंड्स मिलकर हमारे पास एक वर्ड्स को जो है ना बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे हमारे पास, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले हम साउंड को, सिंगल साउंड को किसी और साउंड के साथ जो है ना अटैच करते हैं, लिंक करते हैं और उसके नई साउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है जी, नहीं वर्ड नहीं है जी, हमारे पास है साउंड है सा। अब सा साउंड के साथ अगर मैं हा साउंड मिलाता हूं तो ये मेरे पास शा साउंड बन जाती है जी, ये शा साउंड है। अब सी वाली साउंड अगर देखें तो मैं इसको जो है ना अगर एच साउंड हा साउंड में लाता हूं तो ये चा साउंड बन जाती है जी। अच्छा जी, अब इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स को हम अगर लिंक करना शुरू कर दे तो नई नई साउंड्स हमारे पास बनती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये साउंड अकेले भी काम करती है, बल्कि कपल के साथ या किसी के कॉम्बिनेशन के साथ भी नई साउंड्स प्रोड्यूस भी होती हैं, जैसे हमने ये करके देखी है। अब डिफरेंट साउंड्स को हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं और इनके कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना देखते हैं। अब इसी तरह से हमने वर्ड डेवलप करना है, डिफरेंट साउंड्स के कुछ वर्ड्स डेवलप करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं जी, हमारे पास वर्ड है जी सा प्लस अगर मैं इसमें आ साउंड और टा साउंड ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो वर्ड बनता है जी वो बनता है कैट। तो मैंने सा आ टा तीन साउंड्स को जब कंबाइन किया तो मेरे पास एक नई साउंड, एक वर्ड बनता है जो कि कैट है। अब मैंने ये कैट वर्ड बना दिया। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और वर्ड बनाता हूं जी फिट। मैं एफ फा साउंड, आई साउंड और जो है ना टी साउंड को ऐड करता हूं तो मेरे पास एक वर्ड बन जाता है फिट जी। तो मैंने ये दो तीन डिफरेंट साउंड्स को मिलाकर एक वर्ड बना लिया। अब इसका मतलब है हमारे पास जब हम साउंड्स को आपस में लिंक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एक वर्ड बनता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी देख लें कि अगर मैं टी पी और ई और जी को मिला दूं तो मेरे पास जो नया वर्ड बन रहा है टिप्रीज बन रहा है, तो ये तो कोई वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है वर्ड बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और भी चीज की जरूरत होगी, जिसके लिए मेरी अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। हमें ये आइडिया हुआ कि हम लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड को डेवलप करते हैं। तो वर्ड्स हमारे पास क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। अब हमारे पास जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, हम लेटर्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनका जब कपल या उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नया वर्ड बनता है उसे हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन हर दफा ये वर्ड नहीं बनता, क्योंकि वर्ड की डेफिनेशन ये है कि विच हैज मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। तो कंप्लीट बात देखनी है, हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर, हमारे पास वर्ड नहीं है, उसका मीनिंग क्लियर होना, उसकी सेंस होना हमारे पास शर्त है कि वर्ड की डेफिनेशन ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये टी पी आर और वाई, मैंने ये चार टोटल जो है ना अल्फाबेट लिए, मैंने ये चार साउंड्स लिए, इनको मैंने कनेक्ट कर दिए इन चार लेटर्स को, और मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई वर्ड आ गया। तो नहीं जी, मेरे पास कोई वर्ड नहीं आया, क्योंकि टी पी आर वाई का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वर्ड वो होता है जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसकी कोई सेंस होती है। तो सेंस के बगैर, मीनिंग के बगैर कोई वर्ड हमारे पास नहीं होता। तो हम वर्ड्स किस तरीके से डेवलप करते हैं, हम वर्ड्स को डेवलप करने के लिए सेंस की तरफ ध्यान देते हैं, हम मीनिंग की तरफ ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात की है हमने बैट की, हमने क्या किया, हमने जो है ना बा आ और टा साउंड को ऐड कर दिया और ये बैट हमारे पास एक वर्ड बन गया। हमने कहा हमारे पास सिट है, मैंने सा
आई साउंड और टा साउंड को जो है ना ऐड किया तो मेरे पास ये सिट आ गया। तो मैंने ये सिट को जो है ना कह दिया कि ये मेरे पास एक वर्ड है जिसका कोई मीनिंग है, जिसकी कोई सेंस है। सिट बैठ रहा है, बैट जो है ना बल्ला हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड बनाने के लिए हमें जब लेटर्स को कनेक्ट करते हैं तो तब हमारे पास ये वर्ड्स बनते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर क्या लेटर्स वर्ड हो सकते हैं? तो हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि वर्ड के तौर पर भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए को और आई को और ओ को भी नॉर्मली हम वर्ड के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है वैसे, आई बोट अ कार, आई बोट अ कार। तो हमारे पास यहां पर आए और आ एज ए वर्ड भी यूज किए जा रहे हैं और यहां पर हम इनको लेटर्स के तौर पर, साउंड्स के तौर पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं आई बोट अ कार, तो अ और आए हमारे पास जो वोवल्स है ये एज ए वर्ड के तौर पर भी यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो हमने देखा कि हमारे पास जो वर्ड है वो सिंगल साउंड से भी आ रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स के तौर पर भी यूज किए जा रहे हैं। अब हम इनको यूज में देखेंगे कि किस तरह से लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा ही इज अ बॉय या ही इज फरहान, तो हम कहते थे ही इज फरहान। अब ही हमारे पास एक वर्ड है, इज हमारे पास एक वर्ड है और फरहान हमारे पास एक वर्ड है। अब ही हमने यहां पर दो साउंड को मिलाकर बनाया, इज हमारे पास दो साउंड से मिलकर बना, जबकि फरहान भी हमारे पास डिफरेंट साउंड्स की कॉम्बिनेशन से बना। तो हमें आइडिया हो रहा है कि बेसिक ये किस तरीके से वर्ड्स काम करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो इन साउंड्स को हम देखते हैं कि कैसे ये कनेक्ट होती हैं और इन साउंड से किस तरीके से बेसिक लेवल से हम स्ट्रॉन्ग लेवल की तरफ जाते हैं। तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो नई चीज बनती है उसे हम वर्ड बोलते हैं। हम लेटर्स को ऐड करते हैं, लेटर है जी, लेटर प्लस लेटर। तो हम लेटर्स को जब ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास जो नई चीज बनती है उसे हम वर्ड बोलते हैं। तो हम क्लियर कर देंगे एक बात की हमारे पास क्लैरिटी होगी कि जब हम डिफरेंट लेटर्स को, डिफरेंट साउंड को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास नया वर्ड बन जाता है जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसकी कोई सेंस होती है, क्योंकि सेंस और मीनिंग के बगैर हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो हम दो साउंड्स को, तीन साउंड्स को, चार साउंड्स को, पांच साउंड्स को जब कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास मीनिंगफुल और सेंसफुल जो चीज बनती है उसे हम वर्ड बोलते हैं। अब जब वर्ड्स को हम कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास नई चीज बनेगी उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। ये सेंटेंस ही तो बनाना है हमने, क्योंकि सेंटेंस बनाने को ही हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब हम वर्ड को वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, तो इसमें 3, 4, 2 जितने भी हम वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे तो जो बाद में हमारे पास चीज बनती है उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। क्योंकि हमने जब साउंड्स को कनेक्ट किया तो हमारे पास बना वर्ड। जब हम वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो चीज बन रही है वो बन रही है सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल लिखी थी, ही इज फरहान। तो हमने कहा कि हमने ही के अंदर साउंड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया, हमने जो है ना इसके अंदर जो है ना साउंड को कनेक्ट करके इस बनाया, वर्ड बना लिया, और फरहान के अंदर भी हमने डिफरेंट साउंड्स को कनेक्ट करके एक वर्ड बना लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो बना इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस भी वो होता है जिसकी पूरी सेंस होती है, जिसका कोई मीनिंग होता है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे देख लेता, इज फरहान ही, तो हमारे पास ये सेंटेंस नहीं होना था। ये सेंटेंस इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सेंस नहीं बना रहा, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेंटेंसेस। तो सेंस नहीं है हमारे पास, तो जब सेंस नहीं है तो इसका मतलब है सेंटेंस भी नहीं है। जब हमारे पास मीनिंग नहीं है, हमारे पास सेंस नहीं है, तो इसका मतलब है मीनिंग भी नहीं है। तो वर्ड का मीनिंग नहीं है अगर सेंस नहीं है, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है अगर हमारे पास सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंटेंस के लिए या वर्ड के लिए वो सेंस है। तो सेंस इसी की, ही इज फरहान ही, कोई पता नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल और भी हम जो है ना, बॉय इज
ही और आ। अब ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है हमारे पास, बॉय इज, ही इज अ बॉय हमारे पास सेंस बनती है। अब ये हमारे पास बॉय इज, ही और ये कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही है, आपने कुछ एमी कुछ वर्ड्स अटर कर दिए जिनका सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो अभी हमने जो इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर हम इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना शुरू कर दे तो आपको पता है हमारे पास क्या बनेगा। तो आइए देखते क्या बनेगा। जैसे मैंने बोला ये सेंटेंस है, अच्छा जी, ये सेंटेंस को हम कनेक्ट कर देंगे एक और सेंटेंस के साथ, और फिर एक और सेंटेंस को हम कनेक्ट कर देंगे प्रीवियस सेंटेंस के साथ। तो ये हमने 3 सेंटेंसेस को जब आपस में कनेक्ट किया तो आपको आइडिया है कि हमारे पास क्या बना। हमारे पास वो बना जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने आप को चैलेंज दिया है। हमारे पास वो चीज बन गई जिसको हम सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को दुनिया में बदलना चाहते हैं। तो हमारे पास इंग्लिश बन गई। तो हम सेंटेंस मेकिंग ही तो सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब हमें सेंटेंस मेकिंग आ जाती है तो सेंटेंस को हम कनेक्ट भी कर लेते हैं, तो इसी की कलेक्शन को तो हम इंग्लिश बोलते हैं। तो यही काम हम कर रहे हैं और यही काम अब आपने अगले 60 डेज तक करना है। इसको और ज्यादा से जरा अच्छे से रिवाइज कर देता हूं मैं लास्ट 30 सेकंड के अंदर, कि हमने साउंड्स को आपस में कनेक्ट किया, साउंड को एक और साउंड के साथ मिलाया और फिर उसको और साउंड के साथ मैंने मिला दिया। इस साउंड को जब मैंने आपस में मिलाया तो मेरे पास वर्ड आ गया, और वर्ड वो होता है जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसकी कोई सेंस होती है। और जब मैंने इन वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो मेरे पास जो चीज बनती है उसको मैं बोलता हूं जी सेंटेंस। अब सेंटेंस भी हमारे पास मीनिंगफुल होता है और उसकी भी कोई सेंस होती है। और जब इन सेंटेंसेस को आपस में मैं कनेक्ट करना शुरू कर देता हूं, जैसे सेंटेंस को मैंने एक और सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर मेरे पास जो बन जाती है उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किधर मुश्किल आई आपको प्यारे बच्चों। हमने बच्चों की तरह इसको डिस्कस कर लिया और हम अभी तक बच्चे ही थे। मैंने आपसे पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था आपको बच्चे बनकर रहना है, अपने 0 लेवल पर लाना है ताकि लर्निंग हमारे आउटकम ज्यादा आ सके। तो हम इन सेंटेंसेस को बनाना है। इन सेंटेंसेस को जब हम एक दफा बना लेंगे तो हम इंग्लिश के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, और फिर जो मैंने आपसे वादा किया कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।